नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, शाहरुख खान की जवान मूवी रिलीज हुई है और सब लोग आपको दिन रात यह बताने में लगे हुए हैं कि जवान ने कितना कमा लिया। दोस्तों, हमें और आपको क्या फर्क पड़ेगा कि जवान ने कितना कमाया और कितना नहीं। जवान मूवी के किस हिस्से से हमें फर्क पड़ना चाहिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। हाँ, यह बात सही है कि जवान मूवी अच्छी खासी कमाई कर रही है, पर जवान फिल्म आप इसलिए देखने मत जाइए कि उस फिल्म ने कितना कमाया, बल्कि इसलिए देखने जाइए क्योंकि इस फिल्म में कई ऐसे सीन हैं, कई ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो हमारे और आपके जीवन से पूरी तरह से संबंधित हैं। हमारे देश की न जाने कितने बिजनेसमैन जो हमारे देश से अरबों खरबों पैसा लूट कर चले गए, पर उनकी आज के तारीख में कोई खोज खबर करने वाला नहीं है। कितने किसान हैं जो बैंक से कर्जा लेने के बाद वसूली गुंडों द्वारा ऐसे टॉर्चर किए जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ जाती है। इस तरह के दृश्य को इस फिल्म में फिल्माया गया है। दोस्तों, एक और मजेदार बात है, इस फिल्म में सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा भी दिखाई गई है। और आपको याद होगा, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफेलाइटिस की वजह से कई बच्चे इलाज के अभाव में, या यूं कहिए कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सैकड़ों बच्चे काल के गाल में समा गए। यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे बेशक हो सकता है, पर हमारे देश की सरकारी अस्पताल की व्यवस्था कैसी है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस फिल्म में गोरखपुर के हादसे जैसा, या यूं कहें कि उससे मिलता जुलता इंसिडेंट भी दिखाया गया है। साथ ही देश के उन तमाम भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों को भी दिखाया गया है जो अपने आप को मानते तो बहुत बड़ा देशभक्त हैं, पर करप्शन जैसा गंदा कीड़ा उनके नस नस में बहता है। दोस्तों, इस फिल्म के आखिरी में यह भी बताया गया है कि जब हम और आप अपना वोट देते समय सिर्फ यह देखते हैं कि शीर्ष का नेता कौन है, क्या वो हमारी जाति वाला है, हमारे तथाकथित विचारधारा वाला है, हमें सिर्फ इसी पार्टी को जिताना है, फिर चाहे उस पार्टी के टिकट पर कोई गुंडा, मवाली या भ्रष्ट आदमी ही क्यों ना चुनाव लड़ रहा हो, तो फिर 5 साल तक वो हमें क्या देगा। हम अपने गांव के सरकारी स्कूल को हाईटेक बनाने के शर्त पर वोट क्यों नहीं करते हैं। हम अपने गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के साथ तमाम डॉक्टरी सुविधाओं के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। हम हमारे गांव, शहर, गली मोहल्ले में अच्छी सड़कों के मुद्दों पर वोट क्यों नहीं करते। यह सब इस फिल्म में फिल्माया गया है। अब बात करते हैं फिल्म के ओवरऑल रिव्यू की। इस फिल्म में आपको तकरीबन हर वो एलिमेंट मिलेगा जो किसी मेन स्ट्रीम एंटरटेनिंग फिल्म में होना चाहिए। एक के पैसे में दो शाहरुख खान, इससे ज़्यादा पब्लिक को क्या चाहिए। बेहतर फिल्म। जवान को देखते हुए कई मौक़ों पर ऐसा लगता है कि शाहरुख जो चीज़ें अपने असल जीवन में नहीं कर पाते हैं, वो उन्होंने इस फिल्म में किया है। मसलन देश के सामाजिक राजनीतिक मसलों पर खुलकर अपनी बात रखना। देखिए, जवान ने कभी हमसे एकदम अलहदा फिल्म होने का वादा नहीं किया था, वो है भी नहीं। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टिकट खिड़की पर पैसे कमाने के मकसद से बनाई गई है और फिल्म खूब सारे पैसे कमाएगी भी। शाहरुख को जितना क्रांतिकारी सिनेमा करना था उन्होंने 2014 से 2019 तक कर लिया। अब वो वही करेंगे जो पब्लिक देखना चाहती है, जो कि सही भी है। जवान को महिला केंद्रित फिल्म कहकर प्रमोट किया जा रहा था। कहने को तो दंगल भी महिला प्रधान फिल्म थी, मगर थी क्या। जवान में आपको 6 महिला किरदार नजर आते हैं। उन सब की कहानी फिल्म के लिए अलग अलग सब प्लॉट्स तैयार करती है। पूरी कहानी में उनका इतना ही रोल है। सानिया मल्होत्रा से लेकर प्रियमणि अपनी फिल्मों सीरीजों में नायिकाओं के रोल करती हैं। यहाँ उन्हें एक फुल लेंथ डायलॉग तक बोलने नहीं दिया गया। नयनतारा इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्हें फिल्म फुटेज देती है, वो भी इसलिए क्योंकि वो फिल्म की हीरोइन है। विजय सेतुपति एकदम टिपिकल विलेन बने हैं, जो पहले राउंड में हीरो को हरा देता है, दूसरे राउंड में हीरो विलन से बदला लेने आता है। विजय सेतुपति के काली के किरदार को थोड़ा और उभर कर आने दिया जाता तो शायद फिल्म और रोचक बन सकती थी। हालांकि उनका एक सीन है जब वो अपने गुर्गों से कहते हैं कि आज़ाद और विक्रम को खत्म करो, वरना ये लोग गाना गाने लगेंगे और उन्हें सुनना पड़ेगा। फिल्म में 2 सुपरस्टार के कैमियो हैं जो हद से ज़्यादा निराशाजनक है। फिल्म का एंड देखकर तो मुझे एक बार को लगा आइला अब्बास मस्तान की रेस। ये फिल्म जितना शाहरुख खान की है उतना ही एटली की भी है। एटली को एलिवेशन वाले सीन्स का मास्टर माना जाता है, वो यहाँ भी करते नजर आ रहे हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तगड़ा है, खासकर जवान थीम, मगर चलिया के अलावा कोई भी गाना याद नहीं रहता। कुल जमा बात यह है कि तमाम खामियों के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि जवान आपको वो नहीं देती जिसका वादा फिल्म ने किया था, एंटरटेनमेंट। शाहरुख पठान के बाद जवान के तौर पर एक अच्छा फॉलोअप डिलीवर करना चाहते थे, वो उन्होंने कर दिया। बाकी जवान मूवी को जिस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए उस परिप्रेक्ष्य की चर्चा मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कर दी थी। उम्मीद है कि आप वो इस फिल्म को जब देखेंगे तो कुछ सीखेंगे। आप यह सीखेंगे और तय करेंगे कि हमें वोट किस तरह से करना है।
ओवरऑल जब हम करप्शन की बात करते हैं, जब हम भ्रष्ट अधिकारियों की बात करते हैं, जब हम भ्रष्ट नेताओं की बात करते हैं, तो उस समय हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि जब हम यह प्रोफार्मा तैयार कर रहे थे, जब हम यह रूपरेखा तैयार कर रहे थे, यानी कि जब हम सरकारों को बनवा रहे थे, उस समय जब हम वोट कर रहे थे, हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे सरकार और हमारे सिस्टम को चलाती हैं। एक वोट से सिस्टम के चलने का सफर शुरू होता है और वो करप्शन पे यदि जाके खत्म होता है तो उसमें दोषी कौन है? हम, आप, या फिर वो तमाम अधिकारी जिन्हें हम मौका दे रहे हैं, वो तमाम नेता जिन्हें हम मौका दे रहे हैं, जिन्हें हम कुर्सी पे बिठा रहे हैं कि आप कुर्सी पर बैठिए और सिस्टम को चलाइए। किस रूप में चलाइए, इस बात को तय करने का जो मौका होता है वो वोटिंग के समय का होता है। तो इस फिल्म को इसलिए भी देखने जरूर जाइएगा। जय हिंद।